हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 से है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उसकी तारीख को देखेंगे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन में हमारे पास किन किन साइंसदानों ने काम किया है। सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटल हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम अरस्तू से भी जाना जाता है। इसने हमारे पास प्लांटी में भी काम किया है और इसके अलावा एनिमेलिया पर भी काम किया है। एरिस्टोटल हमारे पास वो साइंसदान है जिसने किंगडम प्लांटी पर भी काम किया है और हमारे पास किंगडम एनिमेलिया पर भी काम किया है। तो ये हमारे पास सबसे पहला साइंसदान है जिसने क्लासिफिकेशन पर काम किया है। फिर है हमारे पास अबू उस्मान उमर, ठीक है। इसने हमारे पास 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल यानी 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल, ठीक है, इस पर हमारे पास काम किया, ठीक है। अबू उस्मान उमर ने 350 स्पीशीज पर हमारे पास क्या किया, काम किया। फिर उसके बाद इसने किया क्या था, स्टडी ऑफ आंट्स, लाइफ ऑफ आंट्स। इसने स्टडी किया था आंट्स के बारे में, चुनटियों के बारे में, ठीक है। अबू उस्मान उमर हमारे पास वो साइंसदान था जिसने स्टडी ऑफ आंट्स किया यानी चुनटियों के बारे में स्टडी किया, और इसने हमारे पास लाइफ ऑफ आंट्स यानी चुनटियों की जो जिंदगी है उसके बारे में स्टडी किया। फिर नेक्स्ट हमारे पास इब्ने रोशिद, ठीक है। ये हमारे पास वो साइंटिस्ट है जिसने ट्रांसलेट द बुक ऑफ एरिस्टोटल इनटू अरबिक। द नेम ऑफ दैट बुक वाज दी एनेमा, ठीक है। इसने क्या किया, इसने ट्रांसलेट किया यानी अरस्तू की जो किताब थी, ठीक है, इसको इसने अरबी में ट्रांसलेट किया। फिर उस बुक को उसने नाम दिया दी एनेमिया, ठीक है, यानी इसने ट्रांसलेट किया अरस्तू की बुक को, किताब को अरबी में। फिर उसके बाद इसने इसको नाम दिया दी एनिमा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। वैसे तो हमारे पास 5 किंगडम्स है, तो आज के लेक्चर में हम 2 किंगडम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक है हमारे पास प्लांटी और एक है हमारे पास एनिमेलिया। प्लांटी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक्स होते हैं। प्लांट जो है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं। ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर देयर फूड। और इसके अलावा ये हमारे पास सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इसकी मदद से हमारे पास खुराक बनाता है, ठीक है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये हमारे पास ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स हमारे पास क्या है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास खुद अपना खुराक तैयार कर सकता है, वो हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं, अपना खुराक खुद तैयार करता है सनलाइट की मदद से। इसके अलावा ये हमारे पास ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमेलिया। एनिमेलिया हमारे पास क्या है, एनिमेलिया भी हमारे पास एक किंगडम है। ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक होता है, कम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक होता है, लेकिन ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। इसके अलावा ये हमारे पास हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉप है, जबकि एनिमेलिया जो है ये हमारे पास क्या है, हेट्रोट्रॉप है, ठीक है। फिर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास किंगडम प्लांटी में भी आता है और किंगडम एनिमेलिया में भी आता है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्लांट की कौन सी खसूसियात है, इसमें हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है। यूग्लिना में हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद है। इसके अलावा एनिमल की खसूसियात इसमें हमारे पास क्या है, यानी इसमें हमारे पास लेक ऑफ सेल वॉल होता है, इसमें हमारे पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता। और ये हमारे पास हेट्रोट्रॉप्स होता है, जबकि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास प्लांट्स में भी आता है और एनिमल में भी आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम था, ठीक है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।